अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, आप लोग बताए थे इस मौजू लफ्ज़ की दो किस्म है, मौजू मुहम्मल। मौजू को कलिमा भी कहते हैं। मौजू के तीन किस्म, इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ को शुरू किए थे? इस्म को। तो इस्म के बारे में बताए थे, माना के अतबार से इस्म की दो किस्म है, इस्म ज़ात, इस्म सिफ़ात। चलिए, आज हम लोग आप लोगों के सामने बनावट के अतबार से पढ़ेंगे, यानी इस्म के माना के अतबार से दो किस्म है, तो बनावट के अतबार से कितनी किस्में होंगे अब वो समझाएंगे, और क्या वो किस्म क्या क्या है, कैसे होगा वो समझेंगे। देखिए, बनावट क्या होता है? बनावट को कभी कभी इश्तिक़ाक़ भी बोलते हैं, यानी जो लिखा जाता है जिस हिसाब से, वो हिसाब से इसमें कितनी किस्में है। तो कितनी किस्में हैं बनावट के अतबार से? बनावट के अतबार से इसमें की तीन किस्में हैं। देखिए, आपको है ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछ भी सकता है इसमें की बनावट के एतबार से कितने किस्में हैं, तो बोलना है तीन में ऑप्शन लगाना है। और अगर एग्जाम में पूछ ले माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो दो में टिक लगाना है। तो देखिए, माना के बनावट के एतबार से इसमें की दो किस्में क्या क्या? जामिद, मस्दर, मुश्तक। क्या क्या नंबर एक में है? जामिद, नंबर दो मस्दर, नंबर तीन मुश्तक। अब ये जामिद क्या होता है, मस्दर क्या होता है, मुश्तक क्या होता है, वो आगे पढ़ देखिए। जामिद नंबर एक क्या है? जामिद। तो नंबर एक में जो है जामिद, आप उसको बारे में देखते हैं। जामिद वो इसम है, जामिद वो इसम है जो ना किसी इसम से बना हो और ना उससे कोई इसम निकलता हो। यानी ऐसा कहा जाए, जामिद एक ऐसा इसम है जो किसी इसम से ना बना हो और ना उससे कोई इसम बनता हो, यानी वो अकेला हमेशा था। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, दरख्त। दरख्त कोई इसमें से निकला है? नहीं। ना उससे कोई इसम, दरख्त कोई इसम बना सकते हैं? नहीं। कोई अफ़आल बना सकते हैं? नहीं। कोई अस्मा बना सकते हैं? नहीं। दरख्त खुद एक अस्मा, एक इसम है, लेकिन वो अपने आप पर ही महदूद रह जाता है, वो दूसरों तक नहीं जाता है। आप ले लीजिए उसका एग्जाम्पल, जैसे दरख्त, नदी, बकरी, बिस्किट। क्या है? बिस्किट। मतलब क्या है? इस लफ्ज़ से कोई इसम तो दूसरा इसम नहीं बनता है। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है? मस्दर। क्या है? मस्दर। ये मस्दर क्या होता है आप वो जानते हैं? देखिए, मस्दर वो इसम है जो किसी इसम से ना बना हो। उसमें क्या था? जो जिससे कोई, जो ना किसी इसम से बना हो, जो किसी इसम से ना बना हो। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर ठीक है, लेकिन मस्दर से कोई इसम बना सकते हो, इससे दूसरा इसम, इससे और इसम बनता हो। यानी ये भी लिख सकते हैं, मस्दर वो इसम है जो किसी इसम से ना बना हो, जो किसी इसम से ना बना हो, लेकिन इससे और अस्मा अफ़आल बनते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लिखना। लिखने से क्या होगा? लिखावट। बनना से क्या होगा? बनावट। सजना से क्या होगा? सजावट। पढ़ना से क्या होगा? पढ़ावट। पता ना, बहुत पढ़ाकू है, ये लगा बहुत लिखाकू है, बाहर दिन लिखते रहता है। वैसे ही इससे और अस्मा अफ़आल आप बना सकते हैं, लेकिन जामिद से ना, जामिद किसी से बना है तो ना उससे कोई बनता है। फॉर एग्जांपल आप ये भी याद कर सकते हैं, लम यलिद व लम यूलद। ना अल्लाह किसी जना है, ना अल्लाह से कोई जना है, तो क्या है? जामिद। क्या है? जामिद। इससे कोई अफ़आल अस्मा नहीं बनते। लेकिन मस्दर तो किसी से नहीं निकला, लेकिन मस्दर से और अफ़आल अस्मा निकलते हैं। जैसे लिखना। लिखना से लिखता है, लिखावट, लिखेगा, लिख रहा है, लिखा होगा। ये किससे बनता है? मस्दर से बनता है। पढ़ना से पढ़ता, पढ़ेगा, पढ़ रहा है। सोचना से सोच रहा है, सोचता, सोचेगा। ये क्या हो गया? मस्दर। आप देखिए नोट, ये भी नोट याद रखिएगा, मस्दर के आखिर में ना आता हो ना। देखिए अक्सर है ना हर जगह मस्दर के आखिर में क्या होता है? ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए, क्या है? पढ़ना। क्या है? पढ़ना। क्या है? लिखना। क्या है? सोना। क्या है? जगना। क्या है? जगना। क्या है? जगना। क्या है? भागना। क्या है? भागना। क्या है? दौड़ना। क्या है? दौड़ना। ये सब के आखिर में नून सब के आखिर में ना आता है। अब ये इससे भी आप हम एग्जाम में दिमाग लगा सकते हैं, जिसके आखिर में नून अलिफ ज़बर ना आए वो क्या होता है? मस्दर। क्या होता है? मस्दर। अब देखिए मुश्तक नंबर 3 में क्या है? मुश्तक। नंबर 3 में क्या है? मुश्तक। अब मुश्तक क्या होता है? मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से निकलता हो। जैसे आप कोई भी काम कीजिए, या तो वो काम होगा, या वो काम एक आदमी का एक काम होगा जो करने वाला होगा,
ये काम जो होके तैयार होगा एक वो काम होगा और एक काम करने वाला होगा। जैसे कोई आदमी मजदर क्या है, लिखना, एक आदमी लिखने वाला होगा और जो लिखने वाला है वो जो लिख के तैयार करेगा वो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ। जैसे देखिए क्या है मिसाल मुश्तक का क्या उसका परिभाषा देखिए, परिभाषा में यानी उसके जो तारीफ पढ़ते हैं वो तारीफ में ही उसका आंसर छुपा होता है। क्या है वो, इसमें जो मजदर से निकलता है, देखिए मजदर क्या है, लिखना, तो लिखना से क्या निकला, लिखने वाला। और क्या लिखने वाला कि क्या हो गया, एक आदमी जो काम को अंजाम दे रहा है। अब जो अंजाम देगा, जो काम तैयार हो जाएगा, वो काम क्या हो जाएगा, लिखा हुआ। पढ़ने वाला क्या हो जाएगा, पढ़ा। ये सब क्या हो जाएगा, ये मुश्तक। अब पढ़ते हैं कि जामिद, जामिद की कितनी किस्में हैं, अब ये पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अभी बताओ आप लोगों को जामिद के बारे में पढ़ेंगे। जामिद क्या है, जामिद देखिए, जामिद है ना, जामिद इसे दो किस्में, क्या क्या, मारिफा नकीरा। कोई भी लफ्ज़ आप ले लीजिए, जैसे दरख्त, आप किस चीज़ का दरख्त, नदी, कौन सा नदी, बच्चा, कौन सा बच्चा, बच्ची, कौन सी बच्ची, लड़का, कौन सा लड़का, लड़की, कौन सी लड़की। देखिए कोई फिक्स है नहीं। अब देखिए बोलेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे हिमालय पहाड़, अब बोलेंगे गंगा नदी, परवान नदी, और बोलेंगे जमुना नदी, और क्या बोलेंगे गंगा। ये सब क्या हो गया, खास हो गया। देखिए जामिद है ना, जामिद इसके दो किस्म, एक मारिफा एक नकीरा। क्या है, मारिफा और नकीरा। क्या है, मारिफा और नकीरा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जामिद की दो किस्में। जामिद की कितनी किस्में, दो किस्में, दो किस्में। क्या क्या, नंबर एक में मारिफा, मारिफा का ही दूसरा नाम है क्या, खास। इसमें मारिफा, देखिए इसमें मारिफा लिख लीजिए, इसमें मारिफा और नंबर इसमें मारिफा को ही इसमें खास कहते, क्या कहते हैं, इसमें खास। नंबर दो में क्या है, इसमें क्या है, इसमें नकरा, इसमें नकरा, इसमें नकरा को आम कहते हैं। देखिए ये जो इसमें मारिफा है, ये जो इसमें मारिफा है, इसको है ना हिंदी में आप जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, वही क्या है आप लोगों का उर्दू में इसमें मारिफा है, और जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं वही इसमें क्या है, इसमें नकीरा है। अब देखिए इसमें मारिफा से शुरू करते हैं। इसमें मारिफा, इसमें मारिफा, इसमें मारिफा वो इसमें है, इसमें मारिफा वो इसमें है जो किसी खास जगह, खास जगह, खास जगह या चीज़ या शख्स का नाम, जो किसी खास जगह या चीज़ या शख्स का नाम बताता हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मिसाल ले लीजिए, क्या, जैद, क्या, जैद। देखिए आप जैद बोलिए या कोई और आदमी का नाम बोलिए या कोई और आदमी का नाम बोलिए, जैद ले लीजिए, अहमद ले लीजिए। उसके बाद देखिए आप क्या लीजिए, ये जगह का नाम क्या लीजिए, पटना ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, गया ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, अरवल ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए। ये सब क्या है, ये एक जगह का नाम है। जैसे जैद एक आदमी का क्या बताया, वो इसमें है जो किसी खास जगह, खास जगह। तो पटना क्या, अगर कोई आदमी पटना बोलेगा तो ये जगह फिक्स है ना, तो पटना क्या हो गया, ये जगह फिक्स हो गया। किसी खास जगह या चीज़, एक चीज़ में ले लीजिए, कोई चीज़ अलग अलग सामान ले लीजिए, कोई खास सामान। जैसे अगर कोई आदमी क्या बोलेगा, लाल गाड़ी, ये क्या एक चीज़ ना है। उसके बाद क्या बोल दीजिएगा, बड़ी ये लाल कपड़ा, क्या, कौन सा कपड़ा, लाल कपड़ा। उसके बाद 10th क्लास की मैथ किताब, गणित 10th क्लास की गणित। देखिए आप बोले गणित की किताब तो 1 क्लास का भी है, 2 क्लास का भी, 9th का भी, 8 का भी है, लेकिन वो नहीं। अगर क्या बोले 10th क्लास का गणित, तो क्या आप वो भी एक चीज़ हो गया ना। जैसे आप क्या बोलेंगे, मैथ किताब, 10 क्लास की मैथ किताब, ये क्या हो गया, ये खास हो गया। ये किस में आया, इसमें मारिफा में। अब देखिए इसमें मारिफा, अब देखिए इसमें दूसरा नंबर में क्या है, इसमें नकीरा। क्या है, इसमें नकीरा। क्या है, इसमें नकीरा, इसमें नकीरा या इसमें आम बोलिए एक ही बात है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए अब यहाँ ले लेते हैं, इसमें वो इसमें है, वो इसमें है जो किसी आम जगह या चीज़ या शख्स का नाम
बताता हो, बताता हो। जैसे मिसाल इसका ले लीजिए, ठीक है, जगह ले लीजिए नदी। अब जो हम नदी बोल रहे हैं, अब कौन सा नदी? नदी तो है, परवान नदी है, गंगा नदी है, जमुना नदी है, सरस्वती है, गोदावरी है, बहुत सा नदी है। अब इसे कोसी है। अब ये कौन सा नदी? नदी तो फिक्स है ना। नदी बोलेंगे दिमाग में कॉमन आएगा, जिसको कॉमन नाउन भी बोलते हैं। अब यहाँ कॉमन दिमाग आता है कौन सा नदी होगा। अब इसी जगह बोले क्या? गंगा नदी। कौन सा नदी बोलिए? गंगा नदी। तब यहाँ क्या होगा? गंगा नदी बोलते हैं, फिक्स हो गया क्या कि इस किस में आ जाएगा? इसमें मारिफा किस में। और अगर खाली नदी बोले, सिर्फ नदी बोल दे, तो क्या हो जाएगा इसमें? नकीरा। अब हम क्या बोलेंगे? लड़का। अब लड़का से कौन सा मुराद? अब लड़का मालूम नहीं हो रहा, लड़का। आप ले लीजिए, लड़का ले लीजिए, लड़की ले लीजिए, बच्चा ले लीजिए, बच्ची ले लीजिए। ये क्या हो गया? इसमें नकीरा। क्या हो गया? इसमें नकीरा। अब इसे हम कोई चीज का नाम ले लीजिए, कोई चीज का नाम लीजिए, जैसे फल। अब कौन सा फल? फल में बहुत सारे फल आता है, सेब, अनार, अमरूद, बेदाना, बहुत सारे फल आता है। आप किस फल को मुराद ले रहे हैं? उस पर बोल देंगे फल। क्या बोल देंगे? फल। क्या बोल देंगे? सब्जी। क्या बोल देंगे? सब्जी। ऐसा आम बात है, कॉमन बात है, इसी क्या बोलते हैं? इसमें ना किया। अब आगे देखते हैं, इसमें मारिफा कितनी किस्में हैं? इसमें मारिफा की, अब पहले इसमें मारिफा पढ़ लेते हैं। इसमें मारिफा की, इसमें मारिफा की, इसमें मारिफा की 7 किस्में। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में है। इसमें मारिफा कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। चलिए देखते हैं नंबर 1 में क्या है, नंबर 2 में क्या है। नंबर 1 में क्या है? अलम। क्या है नंबर 1 में? अलम। नंबर 2 में क्या आ जाएगा? ज़मीर। क्या आ जाएगा नंबर 2 में? ज़मीर। नंबर 2 में। नंबर 3 में क्या आ जाएगा? मुज़ाफ। क्या आ जाएगा नंबर 3 में? मुज़ाफ। नंबर 4 में क्या आ जाएगा? नंबर 4 में क्या आ जाएगा? इशारा। क्या आ जाएगा? इशारा। नंबर 5 में क्या आ जाएगा? महबूद। नंबर 5 में क्या आ गया? महबूद। नंबर 6 में क्या आ जाएगा? नंबर 6 में क्या आ जाएगा? मुनादा। नंबर 7 में इसमें मौसूल। देखिए नंबर 1 में क्या है? अलम। नंबर 2 में क्या गया? ज़मीर। नंबर 3 में क्या गया? मुज़ाफ। नंबर 4 में क्या गया? इशारा। नंबर 5 में क्या है? महबूद। नंबर 6 में क्या है? मुनादा। नंबर 7 में क्या है? मौसूल। चलिए अगला वीडियो में देखेंगे कि अलम ज़मीर किसे कहते हैं। हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं, और जहाँ भी कोई गलती हुई तो हमें कमेंट में बताएं क्या गलती हुई है।